प्रिय भाई बहनों, आज हम आपको भगवान बुद्ध के अष्टांगिक मार्ग में सम्यक समाधि के बारे में चर्चा करेंगे। सम्यक समाधि से अभिप्राय है मन को एकाग्र करना, और सम्यक समाधि से मतलब है मन को एकाग्र भी करना और शुद्ध भी करना, परिशुद्ध करना। चित्त विश्व में बहुत सारी साधना विधियां बताई गई हैं, जिसमें चित्त को एकाग्र तो कर लेते हैं, लेकिन उससे हमारे चित्त की जो गहराई में राग और द्वेष छिपा होता है वह समाप्त नहीं होता। समाधि एकाग्रता है तो चित्त के सभी बंधनों से मुक्ति की अवस्था सम्यक समाधि है। खाली समाधि एक नकारात्मक स्थिति है। सम्यक समाधि एक भावात्मक वस्तु है। ये मन को कुशल कर्मों की एकाग्रता के साथ चिंतन करने का अभ्यास में डालती है। मन इस अवस्था में पहुंचकर ऐसी शक्तियां प्राप्त कर लेता है जिससे वह दूरदर्शिता, फारसाइटेडनेस को उत्पन्न कर लेता है। सम्यक समाधि मन को कुशल एवं हमेशा कुशल सोचने की आदत डाल देती है। सम्यक समाधि मन की वह अपेक्षित शक्ति होती है जिससे आदमी कल्याणरत रह सके। तो बुद्ध कहते हैं, जो कुछ भी संचासिक है वह अनित्य है, वह निरोध धर्म है। इस प्रकार जानते हुए एक भिक्षु चित्त को काया आश्रय, भव आश्रय और अविद्या आश्रय से मुक्त करता है। काया की सत्य को जान जाता है, भावों की और अज्ञानता की। विमुक्त होने पर विमुक्त ज्ञान होता है। इस प्रकार कायाश्रय, भावाश्रय और अविद्याश्रय तथा उनसे उत्पन्न होने वाले दुखों को जान लेता है और उससे विमुक्त हो जाता है। अविद्या ही दुख, जरा, मृत्यु का मूल है। अविद्या से संस्कार से विज्ञान, विज्ञान से नाम रूप, नाम रूप से षडायतन, षडायतन से स्पर्श, स्पर्श से वेदना, वेदना से तृष्णा, तृष्णा से उपादान, उपादान से भाव, भाव से जाति, जन्म और जरा मरण। इस प्रकार अविद्या का नाश से ही जरा मरण की मुक्ति मिलती है। जिनका चित्त लोक धर्म में विचलित नहीं होता, वे शोक से मुक्त रहते हैं, निर्मल और निर्भय रहते हैं। यही उत्तम मंगल है। अतः ही अतनो नाथो, मनुष्य स्वयं अपना फिर मालिक बन जाता है और समता भावना, शांत भावना ही फिर सम्यक समाधि बन जाती है। बौद्ध साहित्य में ध्यान के पर भावना शब्द का भी इस्तेमाल किया गया। भावना शब्द का आदत डालना, जैसे कुशल विचारों की आदत डालें, कुशल कर्मों की आदत डालें। कई स्थानों पर कर्माठान शब्द का भी इस्तेमाल किया है कि अच्छे काम में मन को स्थापित कर लेना ही कर्म स्थान है। इसलिए बुद्ध गया में पीपल के नीचे बैठकर आनापान करने बैठ गए और विपश्यना के माध्यम से उन्होंने तीनों लोगों की सच्चाई को प्रज्ञा के रास्ते, प्रज्ञा माने जो चीज़ जैसी है उसको वैसा ही देखना प्रज्ञा है, और सीधा ज्ञान स्पष्ट हो, उसमें कोई कल्पना ना हो, उसके रास्ते अंतिम छोर तक देखते हुए निर्वाण को प्राप्त हो जाते हैं। तो जो अनित्य है वही दुख है। वेदना, संज्ञा, संस्कार, विज्ञान, भिक्षु, ये नित्य है या अनित्य है? भिक्षुओं का अनित्य बनते हैं। जो अनित्य है वह दुख है। भिक्षु धम्मपद के पाप वग्गो ग्रंथ में लिखा है कि प्रज्ञा की विशुद्धि का ही यही मार्ग है, इसलिए इसी पर चलो। यदि तुम इस मार्ग पर चलोगे तो दुख का अंत कर सकोगे। मैंने दुख रूपी शल्य की जानकारी प्राप्त करने के लिए अनंतर इस मार्ग का उपदेश दिया है। प्रयास तो तुम्हें स्वयं ही करना होगा, तथागत तो केवल पथ प्रदर्शक हैं। आपका मंगल हो, आपका भला हो। मैं डॉक्टर लाल सिंह फिर आपसे किसी विषय पर मिलूँगा। आपका